नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के गणित के पोर्शन में हम लोग 1B कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने वाले हैं। 1C प्रश्नावली से एक क्वेश्चन कम से कम यूपी बोर्ड की परीक्षा में आना तय होता है, हमेशा आता है। एक क्वेश्चन कम से कम आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन एक तो आएगा ही आएगा। बच्चों 1C में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। हम लोग एक एक टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। वो तीनों टाइप आप सीख लीजिए, पूरी प्रश्नावली आपकी लग जाएगी। तो टाइप 1 के सवाल जो हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। टाइप फर्स्ट में वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होंगे वही आपको साथ साथ बता दे रहे हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 5 यानी अंडर रूट की संख्या के साथ में कोई दूसरी संख्या जुड़ी होगी। वो गुणा में भी हो सकती है, वो भाग में भी हो सकती है, वो जोड़ में भी, वो घटाना में भी। यानी या तो 3 रूट 5 होगा, या 3 प्लस रूट 5 होगा, 3 माइनस रूट 5 होगा। इस प्रकार से ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने को कहा है। और टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे होंगे? टाइप 3 में क्वेश्चन होगा, वो कहेगा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें दोनों अंडर रूट में होंगी, दोनों वर्गमूल में होंगी संख्याएं। ठीक है, तो पहले वाले में अंडर रूट 5, दूसरे में 3 अंडर रूट 5, और दूसरे में दोनों संख्याएं जो होंगी वो हमारी अंडर रूट की होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों टाइप हम लोग अलग अलग सीखेंगे। सबसे पहले निपटा देते हैं हम लोग टाइप 1। बच्चों ये जो सवाल होंगे इनमें कुछ कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, और कुछ कुछ भाषा वाला सवाल है तो कुछ कुछ आपको चीज़ें याद भी करनी होंगी। देखिए ध्यान से कि सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और इस विधि का नाम जो है विरोधाभास विधि या विरोधोक्ति विधि है। इसे विरोधाभास विधि या विरोधोक्ति विधि कहा जाता है। ठीक, अब अगर अपरिमेय संख्या है तो ये किस फॉर्म में होगी? P/Q के फॉर्म में होगी। हम लोग A/B लिखते हैं, जहाँ पर A व B सह अभाज्य संख्या है। A व B सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, अंडर रूट 5B बराबर A। ठीक, अब दोनों पक्षों का हम लोग कर लेंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का बच्चों जब वर्ग करेंगे हम लोग, तब ये हो जाएगा रूट 5 का वर्ग होगा 5 और B² बराबर A²। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि A² 5 से भाज्य है, ये आधारभूत प्रमेय है।
आधारभूत प्रमेय। ठीक, ए स्क्वायर 5 से भाज्य है तो ए भी 5 से भाज्य होगी, ए भी 5 से भाज्य होगी। अब हम लोग फिर क्या मानेंगे, माना ए बराबर 5m। अब जहाँ पर इसको अगर समीकरण 1 मान लेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे 5m, तो √5b बराबर कितना हो जाएगा, 5m। अब फिर से हम दोनों तरफ दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे लिख लेंगे, तो √5 का 5b स्क्वायर, और इधर 5m का स्क्वायर जब करेंगे तो 5m 25 हो जाएगा, और ये m स्क्वायर 5 से काटेंगे तो 5m 25 हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। जिस प्रकार से a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित थी, ठीक उसी प्रकार b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो b स्क्वायर भी b स्क्वायर 5 से भाज्य होगी। अब b स्क्वायर 5 से भाज्य होगी तो b भी 5 से भाज्य होगी। अब इसको हम लोग कथन b मानेंगे और इसको हम लोग कथन a मानेंगे। अब दोनों को ध्यान से देखिए, a भी 5 से कट रही है और b भी 5 से कट रही है। ऊपर हमने क्या माना हुआ है, इसको सह अभाज्य माना हुआ है, जबकि सह अभाज्य कोई भी संख्या जो सार्वगुणनखंड नहीं होती है, जबकि यहाँ पर a व b दोनों का सार्वगुणनखंड क्या है, b है। लिख सकते हैं कथन a व b से 5, कथन a व b से 5 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड होने पर फिर वो संख्या सह अभाज्य न होकर के सहभाज्य हो जाती है। यानी हम लोगों ने जो माना था वो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो हम कह सकते हैं जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अब कल्पना क्या थी, कल्पना हमारी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब वो कल्पना के विपरीत है अर्थात हमारी कल्पना गलत थी, तो हम कह सकते हैं कि √5, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों टाइप 1 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर √3 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, हर जगह 3, जहाँ पर 3 है वहाँ, जहाँ पर 5 है वहाँ पर 3 3 डाल करके आप √3 का निकाल सकते हो। अब वो √2 का पूछेगा तो इसमें इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ √2 रख के बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा, एक भी आपको शब्द बदलने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना ये टाइप 1 के क्वेश्चन में √2, √3, √5, √7 इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन होंगे। अगर 1C एक्सरसाइज में हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैटर्न पे हैं। आप लोग अपने आप इसको हल कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग टाइप 2 को देखेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में टाइप 3 को भी हम लोग कवर अप करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म।